हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आफ्टर स्कूल क्लासेस। तो आज का हमारा वीडियो बेसिकली ब्लूप्रिंट पर है। राजस्थान बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं, उन सब से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो होने वाला है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। आपको पता होगा 2020 के बाद से काफ़ी ज़्यादा इन सब पर फोकस करने लग गई RBSC टीम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स भी आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब कितने आते हैं ये एग्जैक्टली बोर्ड ने क्लियर नहीं किया। टोटल MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, इन तीनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या ये तीनों भी आ सकते हैं। एक ये अच्छा पहला जो सेक्शन होने वाला है वो MCQ, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स का ही होने वाला है, जो बेसिकली 18 मार्क्स का होता है। यानी कि 18 क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क्स 18 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। 18 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, टोटल हो गए 18 मार्क्स। ठीक है, पहला सेक्शन हमारा यही रहता है जिसमें 1 वर्ड में हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सेकंड सेक्शन जो हमारा होता है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी बेसिकली 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना रहता है। तो टोटल 12 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें आपको थोड़ा सॉल्व करना रहता है और 1 मार्क का ईच क्वेश्चन रहता है। 1 मार्क का ईच क्वेश्चन रहता है, तो ये हमें दिलाएंगे 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स आपको ये दिला देंगे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि वेरी शॉर्ट यानी कि इनसे थोड़े बड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे बड़े हैं तो थोड़े से मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ये होते हैं 12 मार्क्स के, सॉरी 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। 13 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स ईच। तो 2 इंटू 13 टोटल 26 मार्क्स के। तो ये पार्ट भी यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़्यादा इनसे तो बड़े होंगे ही सही, तो मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग सेक्शन में, जो कि 3 मार्क का ईच क्वेश्चन रहता है। यानी कि 4 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 12 मार्क्स के। ठीक है, अब बात करते हैं आगे ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन मतलब निबंधात्मक प्रश्न, जो कि सबसे बड़े प्रश्न होते हैं। और ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन आपको दिलाता है 4 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया 12। अगर आप इनको सम करते हैं तो कितना हो जाता है, तो टोटल सम हो जाता है 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का ये पेपर होता है RBSC का, जिसके अंदर 5 सेक्शंस होते हैं। पहला जिसमें MCQ होता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या इससे रिलेटेड और छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद आपको 12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करने के मिलेंगे। 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन पेपर में तो आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है 12 नंबर पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, जिसमें 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो क्वेश्चन तो एक सिर्फ 12 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें 6 मार्क्स का हो जाएगा वो 1 1 1 1 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन की संख्या 50 नहीं होगी, 50 से कम होगी और आपको 80 मार्क्स का रहेगा। अब किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा या कितने क्वेश्चन आएंगे, इनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। स्क्रीन चेंज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से आने वाला है। 1 मार्क्स का एक, 1 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। चैप्टर 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 + 2 यानी 1 मार्क्स का एक और 2 मार्क का एक। चैप्टर 3 से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि है क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 1 + 1 + 4, 2 छोटे मार्क्स के और एक मैक्सिमम मार्क्स का, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन। चैप्टर 4 में 4 मार्क्स के 1 + 1 + 2। चैप्टर 5 में 5 मार्क्स के 1 + 1 + 3। 3 हमें सम भी पूछ लेता है और nth टर्म भी पूछ लेता है। चैप्टर 6 में 4 मार्क्स के 1 + 1 + 2। ट्राइंगल्स में ज़्यादा बड़ी थ्योरम्स पर ध्यान नहीं दीजिएगा, 2 मार्क्स से ज़्यादा का बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 7 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया का क्वेश्चन आ जाता है, या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी पूछ सकता है, या आपको डायरेक्टली वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, चैप्टर 8 में 4 तो छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 और एक बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जो कि प्रूफ पूछ लेगा। चैप्टर 9 के अंदर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें 1 + 1 + 2 है, यानी कि एक तो एप्लीकेशन और 2 छोटे मोटे क्वेश्चन जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू, वो डायरेक्ट एंगल पुट करके वैल्यू निकल जाएगी। चैप्टर 10 क्या है, टेंजेंट। चैप्टर एक थ्योरम पूछ लेगा, 2 छोटे सवाल पूछ लेगा। बात करते हैं आगे, चैप्टर 11 क्या है, तो चैप्टर 11 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 2 तो कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है वो,
और 2 छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो डायरेक्ट सर्कल से रिलेटेड, एरिया ऑफ सर्कल या कुछ भी आपको छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछा गया है ये क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 क्या है, तो चैप्टर नंबर 12 बेसिकली होता है सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना, 2D शेप्स के एरिया, सेगमेंट, सेक्टर, माइनर, मेजर सेक्टर, तो उसका एरिया पूछ लेगा, 2 छोटे क्वेश्चन। चैप्टर 13 क्या है, एरिया रिलेटेड, एरिया वॉल्यूम, TSA CSA वाला, तो दो बड़े क्वेश्चंस या 2 मीडियम साइज क्वेश्चंस कह सकते हैं और 2 छोटे क्वेश्चन। चैप्टर 14 जो कि 11 मार्क्स का है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का कोई चैप्टर है तो 14 है। इसमें 1 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी, 4 मार्क्स की है, 2 छोटे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और 1 बड़ा क्वेश्चन। तो 1 बड़ा क्वेश्चन 2 मार्क्स का बेसिकली पूछ सकता है, 2 डाइस को एक साथ फेंका या कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये बेसिकली सिनेरियो रहने वाला है राजस्थान बोर्ड के अंदर, क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आने वाले हैं। और टोटल ये हो जाएंगे 1 के तो 30 हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो जाएंगे। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, तो चैप्टर 5 से आएगा, चैप्टर 7 से आएगा, चैप्टर 10 से आएगा, चैप्टर 14 से आएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने कौन कौन से आएंगे चैप्टर से, तो चैप्टर 3 से ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, 8 से प्रूव आएगा और 14 से आपको टेबल दे दी जाएगी, मीन मीडियन मोड निकालना रहेगा। तो ये 3 चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको ब्लूप्रिंट आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।